हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को भागवत गीता का 2 उपदेश सुनाती हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो मैं आप लोगों को गीता का उपदेश सुनाती हूँ। गीता का सबसे पहला और दूसरा उपदेश मैं आपको सुनाती हूँ। पहला उपदेश यह कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना होता है। आप गौर करना, आपके ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है। ये मेरा है, यह मेरा अपना है। उसी दिन से आपके ज़िंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। किसी के पास बहुत बड़ा महल था। उसने बहुत सारा संपत्ति लगाकर महल बनाया था। शहर के बड़े बड़े लोग महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, लेकिन वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका उस महल से बहुत मोह था। एक दिन वो बाजार गया हुआ था, तभी उसके महल में आग लग गई। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने सोचा कि ये महल नहीं रहेगा तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। मेरा महल ही जल जाएगा तो मेरी जिंदगी किस काम की। वह भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है उसका सौदा कल ही तुम्हारा बेटा कर लिया है, तुम जान मत दो। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, यह महल किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे सभी लोग महल को जलते हुए देखकर तमाशा देख रहे थे, उसी तरह यह भी खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उसका बेटा आया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि मेरे जैसा बेटा बहुत भाग्य से मिलता है, इसने तो मेरी जिंदगी बचा ली। महल में आज आग लगा और तुमने तो कल ही इसका सौदा कर लिया था। बेटा अपने पिताजी से कहने लगा कि मैं इस महल के लिए बात तो करने गया था, लेकिन सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिताजी यह सुने कि महल अभी बिका नहीं है तो फिर फूट फूट कर रोने लगे और अपनी छाती पीटने लगे। महल वही है, इंसान वही है, परंतु जब यह एहसास होता है कि यह मेरा है तो यह खुशी भी देता है और दुख भी देता है। और जब यह एहसास होता है कि ये मेरा नहीं है तो सारा दुख ही खत्म हो जाता है। इसी तरह हम किसी जगह को या किसी इंसान को या किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं तो वहीं से हमारे सारे दुखों की शुरुआत हो जाती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यही था। जैसे ही अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, इसके बिना हम कैसे रहेंगे, तो यही सोच आपको बहुत तकलीफ़ और दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने जो भी कर्म किया उसे भोगना पड़ेगा। आपने जो भी अच्छा कार्य किया है, जाने अनजाने में जब भी मुश्किल आए तो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल से ज़रूर निकाल लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। कोई भी इंसान कितना भी छुप कर बुरा कर्म करे या चालाकी से बुरा कर्म करे, परंतु उस परमात्मा की नज़र से कोई नहीं बच पाया है। इंसान की हर एक कर्म पे ईश्वर और प्रकृति अपनी नज़र बनाए रखता है। इंसान की
एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। वहाँ वे दोनों धन नहीं कमा पाते थे, इसलिए धन कमाने दूसरे शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। दोनों मित्र पर्याप्त मात्रा में धन कमा लिए थे। उस समय यातायात की सुविधाएं नहीं होती थी। अपने पैरों पर ही दोनों दोस्त यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई थी, तो उन दोनों ने सोचा कि आज रात यहीं विश्राम करते हैं। एक ने दूसरे से कहा कि मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ और तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो बाजार जाने लगा तो उसके मन में लालच आने लगा। उसके मन में पाप समा गया। उसने सोचा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर अपने मित्र को मैं यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में यह खोट आने पर वो अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास गया तो मित्र को खाना दिया। उसका मित्र जब खाना खाया तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अपने मित्र की मृत्यु हो जाने के बाद वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जो हमेशा बीमार रहने लगा था। उसने अपने जीवन में जो भी धन कमाया वह धन पुत्र के बीमारी में खर्च हो गया। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका सारा धन पुत्र के बीमारी में खर्च होता गया। एक दिन पिता ने बेटे से पूछता है, बेटा तुम इतना बीमार क्यों रहता है, ठीक क्यों नहीं होता है? मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया सब तुम्हारे बीमारी में खर्च कर दिया। तो बेटा ने बोला, कौन सा पिता और कौन सा बेटा? मैं तुम्हारे बेटा के रूप में तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसे तुमने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं वही हिसाब पूरा करने तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लिया था। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर। अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। गीता का यह उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन बुरा कर्म किया है आज नहीं तो कल उसे भोगना पड़ेगा। चाहे कितना भी भगवान का नाम जप लो, यह सोचकर कि मेरे किए गए बुरे कर्म की सज़ा भगवान का नाम जपने से माफ़ हो जाएगा, लेकिन नहीं, किसी न किसी बहाने सज़ा ज़रूर मिलती है।